जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों की लव लाइफ 21 से लेके 31 अगस्त तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 31 अगस्त तक जेमिनी के लिए कैसी रहने वाली हैं। जेमिनी की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 21 से लेकर 31 अगस्त तक कैसी रहने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है जजमेंट का कार्ड। तो देखिए गाइज, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर यस, पहली बात है कि पहला कार्ड डेथ का आया है। इसका मतलब ये है कि या तो नहीं बल्कि डेफिनेटली ये वही पर्सन है जिनके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है या रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मतलब आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं या आप लोगों ने ब्रेकअप कर लिया है। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे, अब देखिए, जो डिवोर्स होता है या ब्रेकअप होता है उसके पीछे हमेशा ऐसा नहीं है कि पार्टनर ने चीटिंग की हो। कई बार होता है कि किसी मजबूरी के कारण या किसी वजह से इनको ऐसा करना पड़ा या आप लोगों को अलग होना पड़ा। ओके, तो ये वही पार्टनर हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ गलत किया था तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। एंड इनको एहसास है कि इन्होंने एक सीधे साधे इंसान का दिल दुखाया है, जिसकी वजह से आज इनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। एंड ये इसी चीज़ की भरपाई करने के लिए आपके पास आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने उनको मजबूरी में छोड़ा था। एंड ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने लव को एंड आपको दोनों को जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप दोनों के साथ बहुत गलत हुआ। ओके, तो ये इस वजह से आपको जस्टिस देना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये वो पार्टनर हैं जिनको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ गलत हो चुका है, इस वजह से ये आपको जस्टिस देने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो ये 3 सिचुएशन हैं, तीनों में से जो भी आपके साथ रेजोनेट हो उसको रख लीजिएगा। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जब आपका रिश्ता ख़त्म हुआ था उसके बाद आपका रिश्ता शायद ख़त्म इसीलिए हुआ था क्योंकि या तो ये किसी के साथ मैरिड थे एंड उस पार्टनर ने बीच में पड़ के रिश्ता ख़त्म करवा दिया, या ये हो सकता है कि या ये भी हो सकता है कि इनका दिल थर्ड पार्टी ने, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब थर्ड पार्टी आपके इन लॉज भी हो सकते हैं। अगर आप इनके साथ मैरिड थे एंड आपका डिवोर्स हो चुका है तो ये वो पार्टनर हैं जिनके साथ आपकी शादी हुई थी। एंड आपके इन लॉज भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी। ओके, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है इसका मेन रीज़न था थर्ड पार्टी। या तो ये हो सकता है कि आपसे रिलेशन के टाइम इनकी शादी तय हो चुकी हो, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने शायद किसी मजबूरी में किसी के साथ शादी कर ली हो एंड आपके साथ रिलेशन ख़त्म हो गया हो, या आपने किसी के साथ मैरिज कर ली हो एंड आपका रिलेशन ख़त्म हो गया हो। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आप पहले से थे, लेकिन इन्होंने शायद किसी और से या तो कमिटमेंट कर रखा था या इनको किसी भी हालत में शादी करनी पड़ गई या किसी और के साथ ये कमिटेड थे। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे इन्होंने किसी और के साथ कुछ भी किया हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी टॉक्सिक है। थर्ड पार्टी अगर इनके हस्बैंड या वाइफ भी हैं तो वहाँ पर इनको कभी सुकून नहीं मिला। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि इन्होंने, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किंग ऑफ कप्स, मतलब इनका लव आपके लिए है। लव, देखिए मेन चीज़ ये होती है कि अगर लव किसी को हो गया है तो फिर ये सब चीज़ें बार बार नहीं होती हैं कि चलो ठीक है आज इनसे किया कल उनसे किया। जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग रियल में लव करते ही नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है जो एक बार हो जाती है फिर वो हटती नहीं है। ओके, ये फीलिंग्स होती हैं जो इतनी पावरफुल होती हैं, क्योंकि लव को सबसे पावरफुल एंड सबसे प्योर फीलिंग कहा गया है। ओके, डिवाइन लाइक, तो डिवाइन लाइक जो चीज़ है वो ऐसी नहीं है कि सब में बांट दो कि आज इनसे है कल उनसे है कल उनसे है। जिससे हो गया सो हो गया।
तो इन्होंने आपसे लव किया था, लेकिन किसी मजबूरी में इनको किसी और से शादी करनी पड़ गई एंड वहाँ पर इनकी लाइफ फुल्ली टॉक्सिक है। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या इनका लव आज भी आप ही के लिए है एंड प्योर है। इन्होंने, इनके दिल में सिर्फ आप ही हैं एंड कोई और आपकी जगह नहीं ले सकता। मुझे लग रहा है कि इस पूरे हफ्ते ये इसी चीज़ को लेके परेशान है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग कैसी की जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी में ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये है बहुत लविंग इंसान, लेकिन वही दिक्कत है कि जहाँ पे मतलब जिससे लव है उसको दिखा नहीं सकते एंड जिसके साथ रहते हैं उससे लव ही नहीं है। ओके, अब आपकी सिचुएशन ये है कि मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते के टूटने के बाद, चाहे आपका डिवोर्स हुआ हो, चाहे आप लोग मूव ऑन किए हों, लेकिन आपने बहुत सारी रातें रोते हुए काटी हैं, बहुत आपने दुख झेला है, बहुत परेशान हुए हैं। अब हालत ये है कि आपके सामने कोई भी मैरिज का प्रपोजल आता है, जैसे सेकंड मैरिज, या अगर आपके सामने कोई पर्सन आपको अप्रोच करता है, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके लवर हों, तो अब आपको कोई लव के लिए अप्रोच करता है, तभी भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपके सामने ऐसा नहीं है कि ऑफ़र्स की कमी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके सामने एक से बढ़ के एक ऑफ़र आते हैं, लेकिन आपको यही लगता है कि शायद ये पार्टनर भी आपके लिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी आपको धोखा दे दे, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी किस्मत ही अच्छी ना हो, ऐसा ना हो कि फिर से आप किसी रिलेशन में जाएं एंड वहाँ से आपके साथ फिर वही हो जाए, मतलब आप दोबारा वो सब झेलने की कंडीशन में नहीं हैं। एंड मुझे ये भी लगता है कि आपको पता है कि अगर आपने इसी पार्टनर के साथ कंटिन्यू किया तो बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे लोग अगेंस्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, या आपके मन में कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि आपको इस पर्सन के पास वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें आपकी कंडीशन है। तो या ये भी हो सकता है कि आजकल आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रपोजल आया हो एंड आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको करना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे जल्दी ही आपको कोई क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो ये वही पार्टनर, यस मुझे लग रहा है यही पार्टनर वापस आ रहे हैं डेफिनेटली, एंड ये न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। आपको जजमेंट, मतलब ये भी प्रार्थना कर रहे हैं या आप भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है या शायद आप दोनों के साथ गलत हुआ है एंड आप लोग अपने पार्टनर से या तो कम्प्लीटली दूर हो चुके हैं, या इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने अगर टाइम रहते कोई एक्शन नहीं लिया तो आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, एंड ये फीलिंग इनको बहुत पेन देती है। ओके, तो ये बिल्कुल भी, कभी कभी इनको लगता है कि शायद आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, या इनको भी यही फील होता है कि जैसे ट्रू लव की कोई वैल्यू नहीं है, ये सब चीज़ें बेकार की हैं, या ये फीलिंग्स आपकी हो सकती हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि अब आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, देखिए यहाँ पे 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 अगेन, ओ माय गॉड, 5, यस 8, 8, 5। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है कि आप लोगों को 888 दिखाई पड़ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे भी 8 आया था। ओके, तो हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर शनि के 7.5 चल रहे हों, जिस वजह से आप लोगों की लाइफ में बिल्कुल उथल पुथल मची है, या आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा हो सकता है। चीज़ें बहुत धीमे, स्लो स्पीड में चल रही हैं, बहुत घिस घिस के चीज़ें आपको मिल रही हैं, ये भी हो सकता है। एंड मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन आपके पार्टनर की हो सकती है कि इनकी लाइफ में 7.5 चल रहे हैं, एंड 7.5 का मतलब क्या होता है, शनिदेव, जस्टिस, जजमेंट। इसका मतलब तो डेफिनेटली इन्होंने, मुझे लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत किया है। अब गलत इंटेंशन भी हो सकती हैं, गलत कर्मास भी हो सकते हैं। ओके, तो गलत तो हर चीज़ डिवाइन को पता है, क्योंकि अगर आप टैरो देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ नोट होती है, आपकी एक एक फीलिंग नोट होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतना नोट हो रहा है तो फिर किसी की इंटेंशन भी नोट होंगी, एंड अगर इन्होंने आपके साथ गलत इंटेंशन भी रखी होंगी, जैसे कि आपको फ्लर्ट करना, आपको फंसाना, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए आपको अपने करीब लेके आना, तो ये सारी चीज़ें भी किसी ना किसी तरीके से कर्मा में इन्वॉल्व हो जाती हैं, बैड कर्मास में। ओके, तो मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में इनको भयंकर गिल्ट है, इनको इतना अफसोस हो रहा है। इन 10 दिनों में इनकी कंडीशन यही होने वाली है कि ये भयंकर गिल्ट करेंगे। इनको लगेगा कि इन्होंने क्या बड़ी गलती कर दी, इन्होंने कैसे ऐसा कर दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी या तो इनको बहुत ज़्यादा नचा रही है, मतलब थर्ड पार्टी इनको नाको चने चबा रही है, या तो ये हो सकता है कि इनके ऊपर शनि के 7.5 चल रहे हैं
एंड ये चारों तरफ से इनको कष्ट दिया जा रहा है जिससे कि ये आपके पास वापस आएँ। एंड मुझे लग रहा है कि इनके अंदर करेज आएगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो दिखाई पड़ रही है कि ये जो है, मतलब आप देख रहे हैं चट्टान में से फूल निकल रहा है, जो कि बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है हम लोगों को। ओके, हम लोग इंसान हैं, हम लोगों को लगता है कि मिट्टी में से फूल खिलते हैं, ये चट्टान में से कहाँ से निकल आएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यही तो ईश्वर की मतलब क्या बोलते हैं ईश्वर की महानता है कि वो जो है हर जगह से, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो सकती हैं। ये चीज़ पे विश्वास तभी होता है जब आप ऐसा कुछ देखते हैं। ओके, एंड आप लोगों का ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है एंड आपके पार्टनर आपसे जस्ट अपोजिट हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग हैं तो ये जस्ट अपोजिट हैं। ये आप बहुत इमोशनल हैं, ये बिल्कुल मटेरियलिस्टिक, लॉजिकल हैं। तो आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एंड यहाँ पे लग रहा है कि ये अगर कोई इन पे कंट्रोल कर रहा है तो ये उस कंट्रोल से बाहर निकलेंगे। एंड अगर ये अपनी फीलिंग्स पर अब तक कंट्रोल किए बैठे थे तो वो कंट्रोल भी इनसे टूटेगा, क्योंकि होगा वही जो डिवाइन ने डिसाइड कर रखा है एंड वही जहाँ पे जस्टिस आपको मिले। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर को आपके पास आने में कितना टाइम लग जाएगा या उसके लिए आपको क्या करना पड़ सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को आने में दिन कितने लगेंगे, कितना टाइम, कितने महीने, या क्या करना पड़ेगा। ओके, देखिए जी, ये लवर्स का कार्ड आ चुका है एंड नंबर है इसका 6। ओके, तो इस कार्ड को मैं आपको क्लियरली शो नहीं कर सकती हूँ, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग देखिए, पहली बात तो ये है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यिन एंड यांग, मतलब आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। लवर्स कार्ड ने इस चीज़ की प्रूव कर दिया है कि आप लोग ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं, हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं। तो आपका मिलना तय है, लेकिन वो डिवाइन इंटरवेंशन के बाद ही होगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का डिवाइन इंटरवेंशन आपके पार्टनर का चल रहा है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि इनको उस लेवल के कष्ट दिए जाएंगे कि ये आपके पास आएँ। ओके, एंड ये सब चीज़ें इनको दिखाई जाएंगी कि देखो हर चीज़ पॉसिबल है लाइफ में। तो यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है, तो आप लोगों को 6 मंथ भी लग सकते हैं एंड 1 वीक भी लग सकता है, मतलब 6 दिन। ओके, तो यस, ये सब चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग है। 6 महीने आप मान के चलिए, 6 मंथ के अंदर अंदर चीज़ें, क्योंकि इतना कष्ट सहने के बाद ये कितने दिन रुक पाएंगे। ओके, बहुत लंबा टाइम नहीं है, तो 6 मंथ के अंदर तो आप डेफिनेटली मान लीजिए। ओके, लेकिन आपको अगर लगता है, अगर आपको परेशानी है तो आप 6 नंबर की रेमेडीज़ कर सकते हैं, जैसे कि वीनस की रेमेडीज़ शुक्रवार की, जैसे कि शुक्रवार को दूध में ही खीर बनती है, खीर बना के खाना चावल की, वो आप खुद खाइए, अपनी पूरी फैमिली को खिलाइए। या चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, या चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो करिए, बहुत ईजी चीज़ें हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा उसका फल मिलेगा। कुछ नहीं कर सकते हैं, शुक्रवार का व्रत रह सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इन 6 दिनों में कौन सी ब्लेसिंग्स इन 10 दिनों में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यस, देखिए यहाँ पे काउस टेल आई है एंड डेंजर्स विल बी वार्डेड ऑफ, मतलब जो भी आपकी लाइफ में खतरे हैं, जो भी डेंजर हैं, उनको हटा दिया जाएगा। अकॉम्प्लिश्ड ऑफ डिज़ायर, मतलब आपकी लाइफ में जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल की जाएंगी। ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, यू कैन सी हियर। ओ माई गॉड, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, 6 नंबर इज़ द मेन थिंग एंड 6 नंबर होता है वीनस का, 6 नंबर होता है लक्ष्मी माता का। तो आप लोग लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं, उनका व्रत रह सकते हैं, या उनके चरणों की, मतलब कुछ चरण होते हैं उनके अपने मंदिर में रखना, वो भी बहुत शुभ होता है। वैसे आप पूजा कर सकते हैं, या लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र होता है उसको भी आप लोग शुक्रवार के दिन अगर उसकी एक माला कर लेते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि अब आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। एंसेस्टर्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। यस, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। देखिए यहाँ पे पहला आ चुका है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ।
अगर आपकी फैमिली में या आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउज ए मिरेकल टू अकर। मुझे लग रहा है शायद किसी की तबीयत ख़राब है आपके घर में, किसी ना किसी की तो होएगी, क्योंकि डेंजर्स भी लिखा था कि डेंजर्स को हटाया जा रहा है। मतलब अगर किसी की तबीयत ख़राब चल रही है तो आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं, वो आपको बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर कर रहे हैं। एंड आपसे कहा जा रहा है कि डिवाइन को सरेंडर कीजिए सारी दिक्कतें, एंड तब आप देखिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या मिराकल होते हैं। 34 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 7 नंबर। यूनिटी का कार्ड आ चुका है, मतलब आप लोगों का यूनियन होने वाला है। ए टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप। यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। आपकी लाइफ में ग्रेट लव अट्रैक्ट होने वाला है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपके पास होते तो ये आपको क्या मैसेज करते, क्या बोलना चाहते आपसे। 1 कार्ड। ओके, इट्स सो सिली ऑफ मी टू वॉन्ट यू सो बैडली। ये कह रहे हैं कि मैं कितना स्टूपिड हूँ कि मैं तुम्हें इस हद तक चाहता हूँ, एंड येट कीप इट सो कंसील्ड, जबकि इसे इतना छुपा के रखता हूँ। आई एम योर सीक्रेट एडमायरर। ये आपको चुपके चुपके लव करते हैं। डोंट लूज़ होप माई लव। ये कह रहे हैं कि होप लूज़ मत करो, बिकॉज आई नो इट्स हार्ड टू बी पेशेंट बट एट लास्ट इट विल बी फ्रूटफुल। ये कह रहे हैं कि मतलब वेट करना बहुत पेनफुल है, लेकिन तभी भी ये जानते हैं कि लास्ट में जीत आप ही की होगी। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।